हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है कि सिंथेसिस चल रहा हुआ है, नीचे प्लेलिस्ट है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आज के ये जो लेक्चर है उसके आगे के रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले हम लोग 2 लेक्चर्स में पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस के अंदर, और सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। सभी लोग आओ, है हेलो सब लोग करो, और चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो बेटा, आज हम लोग यहाँ पर बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अब नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। देखिए, वाक्य के कर्ता भिन्न भिन्न हो। ये देखो, ये यूज हम लोग कब करेंगे, जब वाक्य के कर्ता कैसे होना चाहिए, भिन्न भिन्न। अभी तक क्या होता था बेटा कि जो सुनेगा वही उठेगा। जैसे मैंने कहा था कि बच्चे ने आवाज सुना और बच्चा जग गया, तो बच्चे ने ही सुना, बच्चा ही जगा। मैं खेल खेल कर थक गया था, मैं बैठ गया। तो ये सब क्या हो रहा था, अभी सेम सब्जेक्ट चल रहा था। अब क्या सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, वाक्यों के वर्ब से ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उसके बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन। अब कैजुअल रिलेशन का मतलब क्या होता है भाई, कैजुअल रिलेशन मतलब एक तरीके से कारण परिणाम समझ सकते हो, ठीक है। कैजुअल रिलेशन क्या है, कारण और परिणाम का रिलेशन है, यानी एक कारण बनेगा और उसका दूसरा कोई परिणाम होगा। अब देखो आगे देखते हैं, 2 कंडीशन हमको मिल गई। एक तो कर्ता भिन्न भिन्न होना चाहिए और साथ में कारण परिणाम का रिलेशन होना चाहिए। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र रहता है। कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है, क्योंकि वैसे कर्ता को कोई भी असर वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता। कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि उसकी जो मेन वर्ब है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़े। चलो हम लोग आगे भी देखते हैं। हाँ, जो कार्य पहले, अब देखो कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। 1 मिनट बच्चों। कोल्ड हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। आजकल मौसम देख रहे हो ना, कभी गर्मी कभी सर्दी, अचानक से कुछ पता नहीं चल रहा। जो कार्य पहले हो उसको पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। उसको किस में चेंज करते हैं, पार्टिसिपल में बदलकर उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले रख देते हैं, ठीक है। ये तो देखो एक रूल वाली लैंग्वेज, अभी मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। क्या करते हैं, जो कार्य पहला होता है, जो कार्य, समझ जाना बात को, एक से ज़्यादा ही कार्य होंगे। जो कार्य पहले हुए उसकी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में हम उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, में रख देंगे, और जो कार्य पीछे हो उसके कर्ता को नॉमिनेटिव मान लेते हैं। और जो कार्य क्या होता है, पीछे होता है, उसे कर्ता को हम लोग क्या मान लेते हैं, नॉमिनेटिव मान लेते हैं। कैसे होता है देखो यहाँ पे, जैसे द किंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। क्या हुआ, राजा की मृत्यु हुई और उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कहाँ पर आया, वो थ्रोन पर आ गया, यानी थ्रोन उसको मिल गया, यानी राजगद्दी उसको मिल गई। अब देखो बेटा यहाँ पे कैसे होगा, कह रहा है जो कार्य पहले हो, पहले वो उनके राजा जो पिता थे वो मरे हैं या फिर पहले उनको गद्दी मिली है, पहले मरे हैं, है ना। तो पहला हमारा काम ये हुआ है, डाइड, मरना, और दूसरा काम क्या हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। अब देखो कह रहा पहले कार्य के, पहले सेंटेंस के, या पहले, देखो जो कार्य पहले हो उसको पार्टिसिपल में, जो कार्य पहले होता है, अब कार्य मतलब यहाँ पे वर्ब है, एक्शन है, उसको हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, यानी ये वाला पार्ट हमारा किस में चेंज होगा, पार्टिसिपल में चेंज होगा, ठीक है। और बदलने के बाद कहेंगे उसी के सब्जेक्ट को पहले रख देंगे। घुमा के बोला गया, ध्यान से देखो, हम कुछ नहीं करें। अब समझने वाला तरीका देखो, करने वाला, हम चुपचाप से ऐसे कर दिए, द किंग, क्या कर दिए, द किंग कर दिए, द किंग कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, द किंग है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ पे परफेक्ट होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि भाई साहब एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। यहाँ पे इनके फादर की मृत्यु होने के बाद ही बच्चे को राजगद्दी मिल रही है या फिर उसका क्राउन वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेंगे क्या है,
परफेक्ट पार्टिसिपल, तो द किंग हैविंग डाइड, देखो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला, इसको हैविंग लगा दिया ना। द किंग हैविंग डाइड, देखो यहां पे क्या करना है, हिज, फिर पूरा वही वाला लिख देना है, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, केम टू द थ्रोन। ठीक, देखो द किंग हैविंग डाइड, है ना, समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। चलिए थम्स अप दो भाई जब अगर समझ में आ रहा है तो। द किंग हैविंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। ठीक है, एवं मैं देख लेता हूँ कैमरे के पीछे से कि आपको ये कलर सही दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ आ तो रहा है, वाइट और अच्छा दिख रहा है, तो चलो यूज़ करते हैं वाइट का भी। प्लेन आ रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। सेम यहाँ पर वही चीज़ है, क्या चीज़ है कि भाई सूर्य के निकलने पर फॉग क्या हुआ, डिसअपियर्ड, गायब हो गया। द सन हैविंग रोज, कॉमा पूरा वही लिख देंगे, द फॉग डिसअपियर्ड, है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर पहले इसको लिख दिया जाए फिर इसको बर्बाद कर, गलत हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म, ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी क्या है कि भाई साहब लग रहा है कौन, परफेक्ट पार्टिसिपल, कौन लग रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल लग रहा है, इस वजह से हमने हैविंग रोज किया है। वैसे रीज़न होना चाहिए ना, क्योंकि रोज तो सेकंड फॉर्म होती है, तो क्या होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। छोटा सा इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे हम लोग, राइजिंग जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ये बढ़िया एग्जाम्पल ही आता है पेपर में, ठीक है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड, एग्रीमेंट क्या हुआ, साइंड हुआ, ठीक है। ऑल वर सेटिस्फाइड, हर उस एग्रीमेंट के साइन होने से हर कोई क्या था, सेटिस्फाइड, संतुष्ट था। देखो यहाँ पे, अब बताओ भाई पहले एग्रीमेंट साइन हुआ है या पहले सब लोग सेटिस्फाइड हुए हैं, पहले एग्रीमेंट साइन हुआ है ना। कारण कौन है, एग्रीमेंट साइन होना, खुश होने का कारण कौन है, एग्रीमेंट साइन होना, और साइन हुआ तो इसका परिणाम क्या है कि हर कोई खुश था, कारण परिणाम का रिलेशन है। यहाँ पे कार्य एक साथ नहीं होते हैं, एक के बाद एक होता है, ठीक है। पहले ये कार्य हो रहा फिर ये कार्य हो रहा, मेरी बात समझ में आ रही है। पहले कार्य के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, उसके सब्जेक्ट को हम आगे रख देंगे, या फिर दूसरी भाषा में कहेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो उसकी वर्ब है उसको पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये काम खत्म हो जाएगा कॉमा लगा के बाकी वाला लिख देंगे। देखो कैसे, द एग्रीमेंट, अब देखो भाई यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, क्या लगा है, वॉज लगा है। और जैसे मान लो मैंने ये पूरी वसीयत आपके नाम कर दिया, ऐसे मैंने सिग्नेचर कर दिया, ऐसे कुछ भी ऐसे सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। तो जैसे सिग्नेचर किया हर कोई ने तुरंत ताली बजाई ना, तुरंत खुश हुआ ना कि सिग्नेचर किया, फिर कहा रुक जाओ अच्छा जरा पेपर हुआ पहले हम देख ली तब हम खुश हो गए, ऐसा नहीं हो रहा ना। जैसे ही साइन हुआ सबको समझ गया साइन हो गया, काम खत्म, तो हर कोई खुश हो गया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा महसूस हो रहा, महसूस क्या सच्ची में है, ठीक है। अब समस्या एक है, समस्या कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था भाई साहब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते समय यदि बी फॉर्म आ जाए, जैसे कि ये वॉज आ गया, तो बी फॉर्म आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये देखो बीइंग, साइंड, being signed, comma, all were satisfied,
सेटिस्फाइड, सही है, और वर सेटिस्फाइड। अब ये तो मैं आपको दे रहा हूँ वर्क करने के लिए, टास्क दे रहा हूँ, ये दोनों आप करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा। मैं कमेंट चेक करूँगा, जिसको मैं हार्ट दे दूँ उसका सही है आंसर, जिसको मैं हार्ट ना दूँ उसका गलत है आंसर, ठीक है। आपके कमेंट जैसे आप ऐसे कमेंट कर दिए ना तो बगल में एक रेड कलर का हार्ट आ जाएगा, अगर आपका आंसर सही हो रेड कलर का आएगा ना, चलो ठीक है, समझ जाओ ये रेड है, ठीक है, मन की आंखों से देखो कि ये रेड है, ठीक। और अगर गलत होगा तो वो हार्ट नहीं आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आप इस वीडियो पे हैं इसका मतलब है कि वो आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो भैया ज़रा शेयर करो और बच्चों को बुलाओ, बहुत ही कम बच्चे देख रहे हो, ठीक है, और लोगों को बुलाओ, मज़ा आए, ठीक है, आप लोगों के लिए ही मेहनत हो रही है। आ जाओ जल्दी आओ। गुड इवनिंग, हेलो 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 हेलो। चलो अब हमारे पास एक जो नया टॉपिक है, बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज यूज करें कहाँ पर, अपोजिशन में, बगल में, ठीक है। कैसे, जब एक वाक्य में कही गई बातों की विस्तार पूर्वक व्याख्या अन्य वाक्यों में की जाती है तब अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। भाई सब समझ गए। जैसे हमने कह दिया कृष्णा सर इज़ अ ग्रेट टीचर, ठीक है, जो कि हैं, सच है ये। उसके बाद सेकंड में कह दिया कि वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, ही टीज वेल ना, तो ही टीचेज वेल, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, इसके हिसाब से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सुनिए आगे। एपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। एपोजिशन का अर्थ क्या होता है चाचा, साइड बाय साइड, यानी एक दूसरे के बगल में। इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में कॉमा लगा के रख दिया जाता है जिसकी अन्य वाक्यों में व्याख्या की जाती है। यानी भैया लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर जो उनके बारे में कहा जा रहा हो, कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें, वो उसको लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो, दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। कभी ये टाउन क्या था, एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेरस सी पोर्ट था, बंदरगाह था, लेकिन इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रुइंस, अब क्या हुआ है, बर्बाद हो चुका है। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, कहा गया है, क्या कहा गया है, लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर उसकी जो बारे में कहा गया है उसको कॉमा लगा के लिख देंगे। द टाउन, कॉमा, क्या कहा गया उसके बारे में, क्या था वो, कभी किसी ज़माने में क्या था, वंस आ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट था, कॉमा, नाउ it is a heap of ruins। देखो इसको, देखो, दिस टाउन वॉज वंस। अब देखो इस टाउन के बारे में क्या कहा गया है, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके बारे में कहा क्या गया है, वंस आ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, ये बात कहा गया है। और दूसरी बात क्या कहा गया है, अ हीप ऑफ रुइंस, क्या कहा गया, अ हीप ऑफ रुइंस है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे भाई, एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सेंटेंस में कितने हेल्प वर्ब आती है, एक ही हेल्प वर्ब आती है, कितनी मेन वर्ब आती है, एक ही मेन वर्ब आती है, तो हम लोग इस वाली हेल्प वर्ब को क्या करेंगे, गायब कर देंगे। इसकी जगह पे हम केवल कॉमन दिस, देखो ये एस यहाँ पर रहना चाहिए, दिस टाउन, कॉमा, वंस आ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, कॉमा, यहाँ भी थोड़ा सा गलती है, देखो हम क्या कहेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब एक हेल्प वर्ब लगानी है ना, तो सेकंड वाले का देख लेंगे हेल्प वर्ब क्या है, इट इज़, तो इट तो लगाएंगे क्योंकि एक ही वाक्य में एक ही चीज़ के लिए नाउन और प्रोनाउन दो चीज़ तो यूज़ करते नहीं हैं, तो इट भी हटा देंगे, तो क्या होगा, इज नाउ,
नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो एक और देखो। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। दिल्ली क्या है? एक पुराना शहर है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब रुक जाओ भैया, बात किसके बारे में कही जा रही है? दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली को ऐसे रख लो। उसके बाद क्या है दिल्ली? एन ओल्ड सिटी। दिल्ली क्या है? एन ओल्ड सिटी है। और इसके बारे में क्या बात है कि ये भैया द कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। ये क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। अब इसे हमें ऐसा करना है कि इनकी विशेषताएं लिख दिया जाए और केवल एक ही हेल्प अब लगे। तो भैया सबसे पहले हमने क्या किया? दिल्ली। अब इस हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम कॉमा लगा दिया। एन ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी। अब हमें एक हेल्प अप तो लगानी है ना। इसको हटाया, इसको हटा दिया। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। दिल्ली एन ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो, कमेंट करो, करो 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 करो, जल्दी करो करो। अक्षत नहीं दिख रहा आजकल, किधर हो भाई? चलो ठीक है, चलो। ज़्यादा समय उधर ख़राब करने से अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दिया जाए, पढ़ाया जाए। देखो, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, हिज नेम इज़ प्रेम। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो है माई ब्रदर, हमारा नया सब्जेक्ट हो गया, इसको रुक जाएंगे। एक चीज़ है अ डॉक्टर और दूसरी चीज़ है कि नेम, उसका नाम नमवा का है प्रेम। उसका नाम क्या है? यहाँ वो होना चाहिए, ठीक है, उसका नाम क्या है? प्रेम। ठीक। अब इसको आप बनाएंगे। कौन बनाएगा? क्या चाहते हो? सब हम ही बना दे, गधा हो क्या? बस इसको तुम बनाओगे, ठीक है। इसको आप बनाओ, जल्दी बनाओ, कमेंट लिखो, फिर उसके बाद हम बताएगा कि सही है या गलत। और कल फिर मिलेंगे सेम समय पे 4 बजे पे। चलो मिलो कल 4 बजे, ठीक है। बाय बाय।